रंगधारा के आमने सामने में आज हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसी हस्ती के साथ जिनको वैसे तो परिचय की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे साथ साथ थिएटर के साथ हैदराबाद में या मैं कह सकती हूँ भारत में जो कोई भी जुड़ा हुआ है इनके बारे में ज़रूर जानता है और इनसे बहुतों ने सीखा है और इनकी सीख को आगे ले जाकर औरों को भी सिखाया है। तो हमारा हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हम मिलने वाले हैं रिटायर्ड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर आर्ट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और हैदराबाद थिएटर के जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है, प्रोफेसर भास्कर शिवालकर। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, थिएटर की तरफ आपका रुझान कैसे पड़ा, थिएटर की ये यात्रा कैसे चालू हुई, उसके बारे में आप कुछ बताएं। नाटक तो वैसे मेरे में बचपन से ही है, ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि बचपन से ही पता नहीं मुझे नाटक में मतलब नकल करने में, गाना सुनने में, भजन सुनने में और चित्रकला की ओर बचपन से ही मुझे रुचि थी और अभी भी है। लेकिन वो रुचि कैसे पैदा हुई या इंटरेस्ट कैसा पैदा हुआ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्योंकि बचपन में मैं जब मदारी का खेल देखता था, गारोड़ी का खेल देखता था या भजन सुनने चले जाता था या कहीं स्कूल में या कहीं फ़ोटो की दुकान में जाके देखता था तो बड़े बड़े पेंटिंग्स वगैरह देखता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ख़ास तौर से तो ये मदारी का खेल जब मैं रास्ते पे देखता था तो मुझे लगता था कि भाई कमाल है, इतने लोगों को कैसे रोक के रखता है वो। और कभी कभी जब भजन सुनता था, क्योंकि एकादशी के रोज़ मेरी दादी और मुझे भजन कर सुनाने ले जाती थी। मेरे घर में सिर्फ शादी बंडे पे मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी का देहांत जब मैं 5 वर्ष का था जब हुआ। मुझे एक बहन, मेरी माँ और मेरी दादी, 4 ही लोग थे हम घर में। वैसे तो दादी को थोड़ी सी पेंशन भी आती थी और घर चलता था, लेकिन मैं अकेला होने की वजह से अकेला तो बड़ा लाड प्यार बहुत होता था और मेरी हर जिद मेरी दादी पूरी करती थी। कभी उसने मुझे गुस्सा नहीं किया, कभी उसने मुझे रोका नहीं। मैं जो चाहा सो वो सब मिल जाता था मुझे, ऐसा लगता था मुझे। फिर मुझे स्कूल भेजा गया, लेकिन मुझे नकल करने की एक बड़ी आदत थी। मैं किसी की भी नकल करता था और वो अच्छी होती थी, बराबर होती थी, लोग हंसते थे, लोग हंसने के बाद मज़ा आ जाती थी। कभी कभी तो मैं अपने दादी की भी नकल करता था। जब मैं स्कूल गया तो मेरा ख्याल है कि मैं 4ठी या 5वीं कक्षा में था, तो मैं हमारी टीचर जो थी मैडम, उनकी नकल करता था, फिर दूसरे टीचर की नकल करता था। वो घंटी बजाने वाली जो मैडम थी, औरत थी मजदूरी, उसकी भी नकल करता था। तो ये पता हमारे एक टीचर को लग गया जिनका नाम था श्रीकांत पाठक, अभी याद है, हाँ श्रीकांत पाठक, बराबर है। तो उनको हमारे इस गुण का मतलब गुण कहिए, जो दुर्गुण कहिए, जो भी था वो उसका पता लग गया कि ये नकलची है, ये नकल करता है किसी की भी। तो मेरा ख्याल में 4ठी या 5वीं में था, तो उन्होंने बुलाया मुझे, भाई भास्कर इधर आओ। मैं डरते डरते गया, मैंने क्या गलती की है, क्योंकि तो मैं पढ़ाई लिखाई में एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अभी भी मुझे गर्व है या प्राउड है, गर्व तो नहीं, अभिमान है, अभिमान बराबर शब्द है, कि मैं किसी भी इम्तिहान में फेल नहीं हुआ। किसी भी इम्तिहान में, चाहे वो इंटरव्यू को जाओ, चाहे किसी काम को जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, मैं फेल नहीं हुआ। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि टीचर ने जब श्रीकांत जी ने बुलाया है, श्रीकांत पाठक ने, तो क्या बात है, उन्होंने पूछा, तुम नकल करते हो? हाँ करता हूँ। तो किसकी करोगे?
तो बोला किसकी भी तुम जो बोले वो करके बताऊँगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी नकल करो, उसकी नकल करो। हमने नकल करके बताई उनको। तो उन्होंने कहा कि तुम मदारी की नकल कर सकते हो प्राइवेट। मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। मैंने करके बताई। मुझे अभी भी याद है किसकी नकल मैंने की थी। मुझे वो शब्द याद है, क्योंकि मैं बार बार वो एक मदारी को देखता था जो हमारे स्कूल के सामने आके करता था। वो बोलता था मेहरबान अगर किसी के सर में दर्द हो या पेट में दर्द हो, इस दवा की एक बूंद से न रहेगा सर में, रहेगा सर का दर्द। हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो उन्होंने मुझे एक ड्रामे में काम करने के लिए कहा। तो बोले तू नाटक काम करशील? मैंने हो कर दो। अच्छा तेरे को एक लाइन बोलना है। बोले तुला फक्त एकच वाक्य म्हणायचे, गावातला ढ गाढव। ड्रामे का नाम मोरू परतूने आला, ये था बराबर। हाँ, तो उन्होंने मुझसे याद करा लिया। और दूसरे दिन हमारे स्कूल डे था, स्टेज के ऊपर भेज दिया। मैं स्टेज के ऊपर जब गया तो थर कांपने लगा। लोगों को देख के इतना लोग बैठे हुए हैं सामने, और माइक्रोफोन्स वगैरह लगे हुए हैं, लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। मैं एक वाक्य भी नहीं बोल सका, एक लफ्ज भी नहीं बोल सका, और रोते अंदर आ गया, के अंदर आँख ये छपा था फाड़। बोले सर बड़ी नकल करता है, बोल क्या कर। रोते गया, रोते बोलते चले आया। दूसरे दिन फिर बुलाया सुबह, उन्होंने आज तेरे को गाना गाना है। उन्होंने कुछ 4 शब्द दिए गाने के। बोले तू गाएगा स्टेज के ऊपर। मतलब सर कैसा गाऊंगा? तेरे को गाना है, अगर नहीं गाना है तो देख। बोले विंग के अंदर देख, मैं खड़े रहता हूँ। उन्होंने विंग के अंदर खड़े रह गए और मैं देख रहा था। और मैं ना गाता हूँ, मैं गाना शुरू कर दिया जोर से, बेसुरा बेतुका कुछ भी गाना गाता था। तो बस गाना लोग पुकार रहे हैं, लोग सीटियाँ मार रहे हैं, गाना खत्म करके ही अंदर आया। चलो ठीक है। लेकिन और एक बात होती थी मेरी कि जब गाना गा के अंदर आया घर पे, मतलब तो मेरा डर निकल गया था। तो वहाँ से मेरी नाटक की शुरुआत हुई। मैं दादी के साथ जब भजन को जाता था तो भजन में तबला बजाने वाले थे। तो वो औरतों का भजन था। एक औरत जो थी उनका नाम भूल गया मैं, पार्वती भाई वो तबला बजाती थी। तो वो तबले भी हाथ रख के मैं तेरा दिन का बेसुरा बेताल बजाता था। और एक बात थी, मेरे घर में म्यूज़िक आने का, मेरा इंटरेस्ट का म्यूज़िक का इंटरेस्ट जो मेरे में पैदा हुआ, वो मेरे परदादा की हारमोनियम थी घर में, बहुत बेसुरी थी। आपके परदादा? हाँ, मेरे परदादा, दादा परदादा। तो उनकी थी, वालिद साहब के वालिद, उनके वालिद। तो वो हारमोनियम लेके मैं कुछ तो भी टेढ़ा बिंगा बजाता था। बेसुरा बजाता था, सारे गम कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक अंदर से ही मुझे लगता था कि मैं गाना सुनने को जाऊं, क्योंकि शालीबंडे पे गाने के प्रोग्राम बहुत होते थे। खवाली को चले जाता था मैं सुनने के लिए। ये जैसा मैं बड़ा होते गया ना, वैसा मेरे आंग में तो म्यूज़िक भी आने लगा थोड़ा सा। तो मैंने एक अम्बेडकर गायन क्लासेस चलते थे, अम्बेडकर संगीत विद्यालय बोल के था। तो उसके अंदर भी मैंने गाने की परीक्षा दी, मतलब संगीत की परीक्षा दी, उसमें उत्तीर्ण हो गया। वैसे ही मैंने धुंधे मास्टर साहब बोलते थे मेरे, वहाँ हमारे स्कूल में एग्जीबिशन लगाते थे स्कूल के अंदर। तो वाटर कलर में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मैंने ड्राइंग के 2 एग्ज़ाम पास किए सोलापुर से। तो जब हाई स्कूल तक गया मैं, तो ड्राइंग के 2 एग्ज़ाम में पास कर चुका था। और VDP हाई स्कूल में मैंने मराठी मीडियम से HSC 1956 से 55 में पास की। हम पूरे के पूरे बच्चे 12 के 12 बच्चे 56 में पास हुए थे। और जब तक ललित कला निकेतन बोल के शालीबंडे पे एक संस्था थी, वहाँ पर बहुत से नाटक, हर वक्त गणेश मेले में नाटक होते थे छोटे छोटे, उसमें मैं काम करता था। और वहाँ पर जो नाटक आते थे, मेरे को जो इंस्पायर किया गया, ये विमल नाट्य समाज बोल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी भी है, संगीत नाटक करते हैं, भाऊराजे जागीरदार, उनके जो बड़े बड़े नाटक आते थे वो सब मैं देखता था। फाइन आर्ट्स अकेडमी के प्रोग्राम्स आते थे गानों के, वो सब सुनता था। तनवर साहब की गज़ल भी वहीं सुनता था मैं, मुझे याद है, क्योंकि मैं बड़ा हो गया था। और कभी तो मैं शालीबंडे से गांधी भवन तक पैदल आता था नाटक देखने के लिए। शालीबंडे से गांधी भवन तक मार्केट था, हाँ, क्योंकि नाटक का इतना दीवाना था मैं, नाटक का, म्यूजिक का, खवालियों के प्रोग्राम सुनने चले जाता था।
अच्छा, अकेला रहने की वजह से ना दादी डराती थी, ना कोई डराता था। और उसके बाद HSC जो पास हुआ मैं, तो वो हमारे बाजू वाले, घर के बाजू वाले, वो पेपर में जब नंबर्स आए ना, तो उन्होंने देखा कि थर्ड, ये क्या पढ़ता है, ये तो लाखोर बच्चा है। अच्छा, मैंने ये एक बात बताना चाहता हूँ मैं, कि मेरे दोस्त जो थे ना, वो हर जात के थे, हर वो लोग जो खाना खाते थे, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, गोश्त काय का है, ये कभी नहीं पूछता था मैं। जो सामने आया ना, टिफिन में आया ना, तो खा लेता था। मेरे घर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि तू क्या खाना खाया, किसके साथ खाया, बिरयानी खाया, क्या दाल का खाया, क्या रोटी खाया, क्या साग खाया, क्या मटन खाया, क्या खाया, कभी भी पूछा नहीं गया मेरे को। और मेरे को फील भी नहीं हुआ, मेरे को कभी फीलिंग्स ही नहीं आए जिंदगी में, अभी तक भी फीलिंग्स नहीं आते। वो एक मेरे पे एक अजीब असर हुआ है जिंदगी के अंदर। अब वहाँ से तो नाटक तो देखता था, नाटक करता था। तो गन्ना मुल्क साहब बोल के एक थे, तो उन्होंने एक नाटक लिखा था, और मेरा पहला बड़ा नाटक जो एग्जीबिशन ग्राउंड में हुआ, SRC के वक्त, SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद। अच्छा, उसका नाम था तूफान से पहले और बाद। मैंने कहा था ना कल के, एक हिंदू फैमिली जो रहती है, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ से, स्टेट छोड़ के जाने का रहता है, तो वो अपने बच्चों को एक मुस्लिम फैमिली के पास छोड़ के जाते हैं। उनके भरोसे पे, एक ही महल्ले में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, और बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं, तो बोलते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होने के बाद मैं लेके जाऊँगा उनको ऑफिस। और जो मुस्लिम फैमिली इतनी अच्छी रहती है, जिसको हम जो गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं ना, वो वहाँ नज़र आती है आपको। मुझको वो याद आई तो अभी भी आंख पे कांटे खड़े हो जाते हैं। उन मुस्लिम फैमिली ने ये हिंदू बच्चों को, जो वेजिटेरियन बच्चे थे, मतलब फैमिली थी, उन बच्चों को कभी भी ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ खाना खाइए, उनके लिए अलग बनाते थे। और कभी भी उनके रिलीजन के बारे में कभी ये सोचा नहीं कि इनको कभी कन्वर्ट करेंगे हम। कभी भी हमको फील नहीं होने दिया कि ये, यानी हमारे घर के लोग, माताजी पिताजी हमारे हमको छोड़ के गए हैं। ये सही मायने में गंगा जमुना तहजीब, सही मायने में गंगा जमुना तहजीब मेरे को अभी भी रोना आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इमोशनल न हो जाऊँ, लेकिन वो याद आ गई तो अभी भी आंख पे कांटे खड़े होते हैं कि कैसी गंगा जमुना तहजीब थी वो, तो 56 की। और जब मैं HSC पास होने के बाद मेरे को तो, मतलब ये तो नाटक की बात कर रहा हूँ मैं, और वो नाटक के बाद, उसके बाद मेरे को हैदराबाद भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मैंने 56 के बाद यहाँ से वेटरनरी साइंस का डिप्लोमा कंप्लीट किया था। वेटरनरी साइंस का, एनिमल हस्बेंड्री का, जो कंपाउंडर का, स्टॉकमैन का डिप्लोमा था। तो वो करने के बाद, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मेरी माँ ने भी नहीं कहा, मेरी दादी ने भी नहीं कहा, जब तक हम, क्योंकि बहन शादी के लिए तैयार हो गई थी, तो बसमत नगर से कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने मेरी बहन की शादी भी, डॉक्टर हैं वो, अच्छे घर में चली गई, शादी हो गई उसकी। और पहली बार हम ये रशियन टेलीविज़न चालू हो गया था इधर, एग्जीबिशन में उनका स्टॉल आया था। तो मेरी बहन ने और मैंने उसमें काम किया था, स्टॉल के ऊपर, मतलब बाहर लोग देख रहे थे, अंदर से हमने टेलीविज़न पे भी काम किया था। मेरी बहन कथक डांस करती थी और मैंने कुछ नकल की थी, उतना याद है मुझे। 56 के बाद यहाँ से मैं, क्योंकि उधर महाराष्ट्र में स्केल ज़्यादा थे, तो मैं उधर चले गया, लेकिन नाटक का शौक उधर जाने के बाद भी नहीं छूटा। नौकरी करते करते भी जिस गांव में गया ना, जिस एनिमल हस्बेंड्री को डॉक्टर बोलते थे, कंपाउंडर भी रहा तो डॉक्टर, क्योंकि अकेला इंचार्ज रहता था दवाखाने का, कैस्ट्रेशन करना, वैक्सीनेशन करना जानवरों को, जानवर का डॉक्टर, ऐसा बोलते थे। तो लेकिन तमाशा था ना, तमाशा देखने 4-4 किलोमीटर चले जाता था, 5-5 किलोमीटर चले जाता था रातों में जाके, लेकिन शौक पूरा करता था गाँव में। वहाँ पर भजन हुआ तो भजन में हारमोनियम बजाता था, बेसुरा बजा रहे वो बड़े डॉक्टर साहब, तो वो ज़रा रेस्पेक्ट देते थे, तो वहाँ पर भी मैंने शौक पूरा किया। तो गांव में भी मैंने कुछ नाटक बिठाए, जैसा मेरे को याद है, गणेश गडकरी का एक ड्रामा प्रेम संन्यास बोल के,
उसमें मैंने गोकुल का काम किया। गोकुल के कैरेक्टर है जो कॉमेडियन कैरेक्टर है वो किया। फिर गांव में दूसरे छोटे छोटे नाटक बिठाता था, यानी ऐसी कॉमेडी ड्रामे बिठाता था मैं। शुरुआत यानी एक्टिंग से हुई आप? हाँ, एक्टिंग से हुई और डायरेक्शन ज़्यादातर तो मेरा तवज्जो मेरी डायरेक्शन की तरफ रहती थी। मतलब डायरेक्टर बोल के कोशिश करता था, दिग्दर्शक बोल के बिठाने की कोशिश करता था। मेकअप के लिए भी फिर ये दिमाग बहुत अजीब है मेरा, मैंने मेरे को ताजुब होता था अब क्या करेंगे, अब कहाँ से लेके आएंगे, मेकअप का सामान तो नहीं था। तो कपास की मुच्छियाँ बनाता था, सन की मुच्छियाँ बना के उसको गुन्नी है, नीम से दरख्त से ये लेके आना, गोंद लेके आना, गोंद से मुच्छियाँ चिपकाना और डायलॉग बोलने को लगाना। अच्छा वो लोगों की लैंग्वेज अलग, किताब की लिखी हुई लैंग्वेज अलग, क्योंकि मैं तो मराठी में एजुकेशन हुआ था ना मेरा, तो वो लोगों से रट मारने को लगाना। अच्छा रट मारने को नहीं लगा तो प्रॉम्प्टिंग करना तो कभी कभी तो एक ही माइक्रोफोन रहता था, हो सके उतना माइक्रोफोन की आवाज़ तो नहीं रखता था मैं, तो जितना जोर से चिल्ला के बोलना उसमें मॉड्यूलेशन वगैरह वो सब, लेकिन नाटक करता था। जिस गाँव में मेरा मुकाम हुआ वो हर 2-3 साल को तबादला हो जाता था मेरा, तो वो वहाँ से चले जाता था, लेकिन अकेला ही था ना, तो मेरे को एक आदत थी, तो वहाँ यशमानशिप बोलने की आदत नहीं थी। मैं तो गांव में क्या होता था, बोलते वीडियो वगैरह सब लोग आए तो उनका रहने का इंतज़ाम करना, उनका खाने का इंतज़ाम करना, उनका पकाने का इंतज़ाम करना, ये मेरे से नहीं होता था। टाइमिंग लिखे हुए थे 9 से 1, शाम के 4 बजे से 6 बजे तक दवाखाना खुला रहेगा। कोई भी ऑफिसर अगर आना है तो वो टाइमिंग में आना और मेरा दवाखाने की चेकिंग करना। और सब लोगों में बदनाम भी हो गया था मैं कि ये आदमी बहुत ही अजीब है, क्योंकि शहर में मेरे को कोई मतलब ऑफिसर आना वगैरह मालूम नहीं था ना। रिस्पेक्ट मतलब उस तरीके से था, क्योंकि मेरे को खुद को खाना पकाना है, मेरे खुद के बर्तनों में धो लेना है, ये सब था। लेकिन वहाँ के गांव के लोगों को प्यारा इसलिए था कि मैं उनके भजन में जाता था, उनके कार्यक्रमों में जाता था, उनके साथ गाने वगैरह बोलता था। अच्छा मैं थोड़ी सी फ्लूट बजा लेता हूँ, थोड़ी सी पेंटिंग कर लेता हूँ, थोड़ी सी हारमोनियम बजा लेता हूँ, ये सब मुझे उस अकेलेपन से आया और मौला बन गया। हाँ, और 63 में एक दिन तो अचानक बस लगा कि मेरी गांव में कुछ, गांव से तो रहने से मतलब जो डे टू डे लाइफ है, सोशल लाइफ, वो तो पूरी टूट गई है। मैं लोग गई मेरा ननियाल मोमिनाबाद, वहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी में मेरा ट्रांसफर हो गया। वहाँ से भोकरम बाबू के गाँव है, वहाँ पर मेरा डिप्यूटेशन हो गया। वहाँ पर भी जाके मैंने नाटक किया, तो जनावरों का डॉक्टर नाटक वाला डॉक्टर बोलने लगे बाद में लोग, नाटक वाला डॉक्टर कि कुछ ना किसी गांव में कुछ ना कुछ ड्रामा करता था, तमाशा कुछ जाता था, तमाशे वाला डॉक्टर बोल के बोलने लगे। क्योंकि तमाशा देखिए क्या मेरे, अरे होऊंगा भाई डॉक्टर होऊंगा मैं, लेकिन तमाशा भी तो कलाकार है ना, वो भी गरीब बेचारे कलाकार है ना, जाके देखो ना उनका तमाशा। तमाशा देखने से आदमी की बेइज्जती नहीं होती, तमाशा देखने से आदमी नीचे, समाज के अंदर नीचे नहीं गिर जाता, क्योंकि तमाशा करने वाले भी लोग तो अपने ही है ना। वो जात में पैदा हुए तो उनको कम क्यों समझते हो, उनको गलत क्यों समझते हो। और मेरे दिमाग में कभी भी इक्वलिटी जात पात कभी भी नहीं आया और अभी भी नहीं आता।